तो इसके लिए हमने अभी जो है 7 बजे से 8 बजे तक जो है अपना तेजस बैच रहेगा, ओनली फॉर करंट जीके का। 7 से 8 बजे डेली रहेगा ये बैच, और रोज करंट जीके चलेगी इसमें। जिसमें एक सिस्टमेटिक सिस्टम रहेगा, जिसमें हमने 2-3 आदमियों से बात की है जो मैटर बनाएंगे और हम उस मैटर को पढ़ाएंगे। बस इतना सा रहेगा। तो 7 से 8 में जो भी बच्चे हैं वो ओनली फॉर करंट जीके में जुड़ सकते हैं। इस बैच में वो कोई भी विद्यार्थी नहीं रह सकते जो रेगुलर बैच में है। बैच में रजिस्ट्रेशन सेपरेट होंगे, वो सिर्फ इसके लिए। एक्स्ट्रा पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, पर उसकी फीस लगेगी। तो देखिए यहां पर एक नाम दिखा है आपको, कौन सा? नाम दिखा इजराइल संसद। कौन सी संसद? अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इजराइल गए होंगे, तो इजराइल संसद का इनको अवार्ड मिला है। कौन सा? स्पीकर ऑफ द नेसेट, ये मेडल इनको दिया गया। अब अपने परीक्षा में क्या आ सकता है कि स्पीकर ऑफ द नेसेट किसको दिया गया? तो आंसर क्या आएगा? नरेंद्र मोदी को। तो उठाइए प्रश्न को, स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल नरेंद्र मोदी को दिया गया। किसको दिया गया? स्पीकर ऑफ द नेसेट किसको दिया गया? नरेंद्र मोदी को दिया गया। कंप्लीट। ये आपका पहला शब्द जो है वो था स्पीकर ऑफ द नेसेट। किसको दिया गया है? नरेंद्र मोदी को दिया गया है। देखिए एआई पर हमारे विश्व में आजकल हड़कंप मचा हुआ है। इस एआई पर एक समिट आयोजित की जाएगी जो कि 2026 में होगी। और कहां पर होगी? भारत में होगी। अभी इसको रोक लेते हैं। एक एग्जाम होता है यूजीसी नेट का, उसका इसमें हल प्रश्न पत्र मिल जाएगा अपने को। मध्य प्रदेश पीएससी का पेपर इसमें सॉल्यूशन किया गया है। और बाकी ये है, ये इसका फ्रंट है, इससे अपने को लेना देना नहीं है। देखिए कोई सा भी राष्ट्रीय कार्यक्रम हो उसमें राष्ट्रगान के साथ साथ अब क्या गाया जाएगा भैया? राष्ट्रगीत भी गाया जाएगा। जनरल फैक्ट है, आपको याद रखना है। उसके बाद में ये यहां पर जो है डॉर्नियर 228, ये क्या है? भारत के ये तटरक्षक बल के लिए जो है विमान है। कौन से? और इनका जो है रक्षा समझौता किया गया है HAL के साथ। तो ये कितने विमान मंगाए जाएंगे? 228। अभी अपन इसको नाम देख सकते हैं का डॉर्नियर 228। और इनकी संख्या कितनी रहेगी? 8। और इनके लिए अनुबंध किससे हुआ है? रक्षा मंत्रालय से। तो इसका क्वेश्चन लिखो, डॉर्नियर 228 विमानों की खरीद के लिए, विमानों की खरीद के लिए किस संस्था से अनुबंध हुआ है? किस संस्था से अनुबंध हुआ है? तो कौन सी संस्था है? हाल। और अगर हाल की बात करें तो हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड है, और ये बेंगलोर में स्थित है। कहां पर स्थित है भाई? बेंगलोर में। तो डॉर्नियर 228 जो है इसके लिए जो अनुबंध हुआ है वो किससे हुआ है? हाल से। और ये हाल कहां पर स्थित है? ये बेंगलोर में स्थित है। और हमारे जो रक्षा सचिव है उनका नाम है राजेश कुमार सिंह। तो रक्षा सचिव लिख लो, राजेश कुमार सिंह। रक्षा सचिव कौन है?
राजेंद्र कुमार सिंह। देखिए यहां पर आपके सामने नाम दिख रहा है राफेल का। किसका नाम दिख रहा है? राफेल। तो हाल ही में भारत जो है खरीद करने वाला है और उस खरीद के लिए रक्षा खरीद परिषद जो है उससे मंजूरी ली है। और कितने राफेल विमानों की खरीद करने का प्लान है? 114 राफेल विमानों का खरीद करने का प्लान भारत ने किया है, जो कि उसमें शामिल होगा 6P-8I विमान। और इसके साथ ही जो है 3.60 लाख करोड़ का जो है खरीद प्रस्ताव रहेगा। इसमें से 2 लाइन बन सकती है प्रश्न में, जैसे कि कथन 1 लिखो, भारत 114 राफेल व 6P और 8I विमान खरीदेगा। भारत 114 राफेल व 6P व 8I विमान खरीदेगा। दूसरा कथन 2 में लिखा है इनकी खरीद 3.60 करोड़, इनकी खरीद 3.60 लाख करोड़, 3.60 लाख करोड़ में की जाएगी। तीसरा कथन लिखो, कथन 3, इसके लिए रक्षा खरीद परिषद की मंजूरी मिल गई है। ठीक है, अब इसमें रक्षा खरीद परिषद की क्या मिल गई है? ये तीनों ही बातें क्या है? सही है। एक्स्ट्रा फैक्ट ये है कि राफेल कौन से देश का विमान है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। क्या हो जाएगा भाई? फ्रांस। देखिए भारत दुनिया में खरीद के मामले में दूसरे स्थान पर आता है। कौन से स्थान पर आता है? यानी कि भारत आयातक है हथियारों का, निर्यातक कम है और आयातक क्या है? ज्यादा है। तो भारत जो है यहाँ पर राफेल विमान की खरीद भारत और फ्रांस की सरकारों के बीच में है। और भारतीय थल सेना जो है उसके लिए यहाँ पर अलग अलग तरह के जो है T-72 टैंक लिए और ये सब चीजें हैं। उसके बाद चलिए देखिए मणिपुर में राष्ट्रपति शासन समाप्त हो गया है। कहां पर? कौन सा शासन समाप्त हुआ है? और यहाँ पर वाई खेमचंद सिंह जो है मणिपुर के क्या बने हैं? सीएम बन गए हैं। और ये जो वाई खेमचंद सिंह है ये मणिपुर के कौन से नंबर के सीएम बने? ऐसा प्रश्न हमारे एसआई के एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ पर हम 2 प्रश्नों को देख रहे हैं। पहला प्रश्न की हाल ही में यानी कि फरवरी 2026 में कौन से राज्य में चुनाव हुए थे? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा। पहला प्रश्न हमें ये दिखाई देगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिखाई देगा कि मणिपुर में जो है 13 फरवरी 25 से राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था और यहाँ पर नए चुनाव हो गए हैं और राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया है। और यहाँ पर जो है कौन बन गए सीएम? यहाँ पर सीएम बन गए खेमचंद सिंह और विधायक दल का नेता भी सीएम को ही कहा जाता है। और ये एनपीपी पार्टी के हैं, यानी कि नेशनल पीपुल्स पार्टी होती है एनपीएफ। और उसके बाद में जो है यहाँ पर अब इसमें जो मैं बात ढूंढ रहा हूँ वो थोड़ा सा मुझे नजर नहीं आ रही है कि वो कौन से नंबर के सीएम बने। ऐसा प्रश्न उसमें पूछा था। तो यहाँ पर राइट क्या आएगा? 13वें नंबर के क्या बने हैं? सीएम।
तो ये हमें ध्यान रखना है। तो लिखेंगे इसमें मणिपुर के वाई खेमचंद सिंह कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं? आंसर क्या हो जाएगा? 13वें। देखिए कोई भी किताब अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज हमें भी लेके चलना पड़ेगा। अब न्यूज़पेपर में लाइन थी और पेपर में पूछी गई, और इस इतनी अच्छी किताब में भी वो लाइन नहीं है, नहीं है तो नहीं है ना। तो ऐसा है। यहाँ पर कुल मिला के मणिपुर में कितनी सीट है? 60 सीट है। तो कुल सीट लिख लो 60। कुल सीट यहाँ पर है अपने 60। देखिए दिल्ली सरकार में जो योजना चलती थी उसका नाम था लाडली योजना। क्या नाम था? अब उस लाडली योजना की जगह जो नई योजना चलेगी उसका नाम क्या कर दिया है? लखपति बिटिया योजना। तो लिखो दिल्ली में लाडली योजना का नया नाम। लाडली योजना का नया नाम लखपति बिटिया योजना। क्या है नया नाम साहब? लखपति बिटिया योजना। हमारे जो बीसीसीआई है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इंडिया, इसके जो अनुबंधित खिलाड़ी है उनके नाम ये है। तो ग्रेड ए में शामिल किए गए खिलाड़ी हैं शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा। हालांकि ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते नहीं है, पर फिर भी यहाँ पर इन्होंने दिया है। तो ये सब है। और महिलाओं में हरमनप्रीत, स्मृति मंदाना, दीप्ति शर्मा ग्रेड ए के खिलाड़ी हैं। आगे देखो, इसको छोड़ते हैं अपन। केरल का नाम चेंज होकर क्या करना है? केरलम। जैसे माउंट आबू का नाम आबूराज कर दिया गया है, ऐसे केरल का क्या कर देंगे? केरलम कर देंगे। देखिए हमारे यहाँ पर एक शब्द दिखेगा आपको, उसका नाम रहेगा प्रहार। क्या नाम दिया गया है? प्रहार। प्रहार शब्द का उद्देश्य है आतंकवाद रोधी नीति, यानी आतंकवाद को रोकना। उसका नाम क्या दिया गया है? प्रहार नाम दिया गया है। तो ये शॉर्ट में याद रखना है आपको। प्रहार किससे संबंधित है? आतंकवाद रोधी नीति से। तो लिखो प्रहार का संबंध है आतंकवाद रोधी नीति से। प्रहार का संबंध किससे है? अभी मैं आपसे ये पूछूं कि नारी क्या है? नारी क्या है? तो आप नहीं बता पाएंगे कि नारी क्या है। नारी महिला है ना। ये नारी गाय की नस्ल है। क्या है? जो राजस्थान और हरियाणा में पाई जाती है, और इसको हाल ही में सूचीबद्ध नस्ल घोषित किया गया है नारी को। तो परीक्षा में आ गया नारी क्या है, तो क्या आएगा? नारी। गाय की नस्ल है ये नारी, नहीं तो है यत्र नारेंतु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, है ना। तो मामला गड़बड़ है ना। तो ये बाकी गाय आप सब जानते हो, तो कांकरेज है, राठी है, थार पारकर है, मालवी है, लेकिन ये नारी क्या है? ये नारी गाय है। देखिए प्रधानमंत्री का जो कार्यालय पीएमओ कहा जाता था, अब उसका जो नाम है वो दिखेगा आपको सेवा तीर्थ। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ, पीएमओ का काम लगेगा सेवा तीर्थ। देखो मोदी जी को जो है पूरे 5 साल तो पहले लग गए, और अब 5 साल फिर लग गए, यानी नाम सोच सोच के बदल रहे हैं। इनको एक प्रॉपर कमेटी बना देना चाहिए नाम बदलने के लिए, जो कंटिन्यू नाम बदलती रहे, है ना। ये खुद परेशान बेकार ही हो रहे हैं। तो देखो यहाँ पर क्या नाम रख दिया इसका? सेवा तीर्थ। आप सभी जानते हो प्रधानमंत्री का जो नया कार्यालय वो रायसीना की पहाड़ी पर जो लाल किला है उसी के पास में है, और इसका नाम क्या कर दिया है?
सेवा तीर्थ कर दिया गया है। क्योंकि मुझे तो यहाँ पर एक बात और थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है कि राजधानी 1931 में नहीं 13 में बन गई थी पहली बार राजधानी 1913 में। भारत की राजधानी पहली बार 1913 में बन गई थी 1 अप्रैल 1913 को, जबकि इसमें थोड़ा सा यहाँ पर 31 लिखा हुआ है, तो ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। सेवा तीर्थ आपको जब भी जाओगे तो आप किधर जाना भैया, सेवा तीर्थ में जाना। सेवा तीर्थ में पहले दिन जो है दीदी योजना, स्टार्टअप इंडिया फंड, इन फाइलों पर इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं और 3 करोड़ लखपति दीदियां जो है 2027 तक बनाने का लक्ष्य है। तो लिखो 2027 तक 3 करोड़ लखपति दीदियां बनाने का लक्ष्य रखा गया। हाँ 3 करोड़, कितने करोड़, 3 करोड़ लखपति दीदियां बनाने का क्या रखा गया। अब आपको हम बता देते हैं कि हमारे देश में जो राष्ट्रपति भवन है उसके वास्तुकार जो है लुटियंस। अब वो वहां पर जो है लुटियंस की प्रतिमा हट जाएगी और वहां पर किसकी प्रतिमा लगाई जाएगी, राजगोपालाचारी की प्रतिमा लगाई जाएगी। और राजगोपालाचारी देश के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में रहे थे और भारत के पहले एवं लास्ट भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, राजगोपालाचारी थे। तो देखो राष्ट्रपति भवन के जो वास्तुकार है वो कौन थे, एडविन लुटियंस। कौन थे बेटा, एडविन लुटियंस, राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार। 1 लाइनर बनाना है, सीख जाओ, नहीं तो जीके तो कभी नहीं सीख पाओगे। राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार एडविन लुटियंस। अब उनकी प्रतिमा की जगह पे कौन सी प्रतिमा लगाई गई है, राजगोपालाचारी, यानी कि भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल या स्वतंत्र भारत के। ये देखो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो भारत के अंतिम और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में थे राजगोपालाचारी। भारत के अंतिम और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में थे कौन, राजगोपालाचारी। भारत के अंतिम और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में कौन थे, राजगोपालाचारी। इनको शॉर्ट में राजा जी के नाम से भी जाना जाता है, राजगोपालाचारी। आप सभी को पता है हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण है। और उसके बाद में अगर हम बात करते हैं अमृत उद्यान, ये नाम आपने सुना होगा। मुगल गार्डन जो वहां पर है दिल्ली में, उसका नाम क्या है, अमृत उद्यान है। मुगल गार्डन का चेंज नेम क्या है, अमृत उद्यान है। उसके बाद हम बात करते हैं 21 परमवीर चक्र जो विजेता है हमारे यहाँ के, उनके चित्र यहाँ पर लगाए जाएंगे। कितने, 21 परमवीर चक्र विजेताओं के यहाँ पर लगाए जाएंगे। तो ये पुष्प चढ़ाती हुई हमारे राष्ट्रपति क्या नाम है, द्रौपदी मुर्मू। देश की 15वीं क्या है, राष्ट्रपति है और 15वें ही प्रधानमंत्री है और 15वें ही उपराष्ट्रपति है। सारे क्वेश्चन कंप्लीट है। देखिए क्वेश्चन है फ्लीट रिव्यू। फ्लीट रिव्यू का आयोजन किया गया है विशाखापट्टनम में। कहाँ किया गया है, तो फ्लीट रिव्यू का आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया है। फ्लीट रिव्यू का आयोजन कहाँ किया गया है, विशाखापट्टनम में किया गया है। ठीक है। अब हमारा ये थोड़ा सा यहाँ पर उत्तर प्रदेश का बजट है और उत्तर प्रदेश का तो हमें ज्यादा याद रखना नहीं है, पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और
उनकी सरकार ने वहां पर जो है 11 फरवरी के दिन बजट पेश किया है। उसी दिन हमारे राजस्थान में भी बजट पेश हुआ है 11 फरवरी के दिन। राजस्थान में बजट वित्त मंत्री दिया कुमारी ने पेश किया है और यूपी में जो है सुरेश खन्ना ने पेश किया है। किसने पेश किया है? तो यहाँ पर यूपी के जो वित्त मंत्री कौन है? सुरेश खन्ना है और उन्होंने अपना 7वां बजट जो है वहां पर पेश कर दिया है। तो बजट जो है काफी यहाँ पर पैसे वगैरह है तो अपने को इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। पर बजट में हमें जो चीज याद रखनी होती है वो कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर है, फिर अपन राजस्थान के बजट में देख लेंगे या इंडिया वाले में देखेंगे। बिहार का भी बजट आया है फरवरी महीने में। तो यहाँ पर बिहार के जो वित्त मंत्री है विजेंद्र प्रसाद, उन्होंने यहाँ पर बजट को पेश किया है। और यहाँ पर अपने राजस्थान का बजट आया है और राजस्थान का बजट ये रहा। राजस्थान का बजट सेम 11 फरवरी को भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भाजपा सरकार का जो तीसरा पूर्ण बजट है ये, और इसकी थीम जो है विकसित राजस्थान 2047 है और इसके 10 स्तंभ है और 14 जो है इसके जो आर्थिक समीक्षा के स्तंभ है। और इसका जो मिशन ज्ञान है GYAN, इस पे आधारित ये बजट सिस्टम रखा गया है राजस्थान का। तो 11 फरवरी की डेट में राजस्थान का भी क्या आया है? बजट आया है, जिसमें कुल प्राप्तियां जो है बजट में वो 6,11,174 और यहाँ पर जो है 3,25,740 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्तियां रही है और तथा ये 2,85,434 करोड़ की पूंजीगत प्राप्तियां रही है। और यहाँ पर 3,25,740 करोड़ की राजस्व प्राप्तियों में से 90,446 करोड़ की जो है वित्तीय करों में यहाँ पर हिस्सा देखा गया है। अब आपको ये कम से कम ये जनरल से बातें याद रखनी ही पड़ेगी अगर राजस्थान का एग्जाम है तो, और नहीं है तो आप इंडिया वाले बजट को देखो, उसमें भी सेम ऐसे ही चलेगा। तो आगे यहाँ पर हम बात करते हैं। तो ये सब बढ़िया टेबल में समझाया गया है कि स्वयं का कर राजस्व कितना है, केंद्रीय करों में से अपना हिस्सा कितना प्राप्त हुआ है, राज्य कर बिन राजस्व क्या है, राजस्व प्राप्तियां कितनी है, कुल प्राप्तियां कितनी है, केंद्रीय सहायता कितनी है, उधार और अग्रिम की वसूली क्या है, और पूंजीगत प्राप्तियां कितनी है, विविध पूंजीगत प्राप्तियां कितनी है, और यहाँ पर लोक ऋण एवं शुद्ध सार्वजनिक लेखा कितना है। ये फैक्ट हमें याद रखना होता है। देखिए अगर याद नहीं भी रखे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर अपन पेपर में नहीं करेंगे, और अगर याद रखेंगे तो हम करेंगे और करेंगे तो ही सिलेक्शन होगा, है ना। तो वो बात है। आगे यहाँ पर एक कार्यक्रम है जिसका नाम क्या है? राज पहल। क्या नाम है? प्रत्येक जिले में एक मोबाइल स्कूल खोला जाएगा और उस मोबाइल स्कूल का नाम क्या रहेगा? राज पहल। तो लिख लीजिए राज पहल क्या है। राज पहल क्या है? तो राज पहल जो है एक मोबाइल स्कूल है जो प्रत्येक जिले में खोला जाएगा। राज पहल क्या है? तो एक मोबाइल स्कूल है जो प्रत्येक जिले में खोला जाएगा। यहां पर देखो ये जो 2047 तक राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है वो 4.3 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य है। जिन बच्चों को ये फैक्ट याद नहीं है वो आगे से याद रखना, ये पक्का प्रश्न है। एक ये प्रश्न है, राजस्थान का राजकोषीय घाटा 3.69% रहा है। ये बिल्कुल फाइनल ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्ट ही मिल जाते हैं। तो राजस्थान का जो राजकोषीय घाटा है वो 3.69% रहा है, जीएसडीपी का 3.69%। और 2047 तक अपनी जो एसजीडीपी है, स्टेट जीडीपी है, उसको 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का क्या है? लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। बाकी आपको पता ही है लखपति दीदी योजना में पैसे बढ़ाई है अपने राजस्थान में, कितने पैसे कर दिए हैं? 1.5 लाख रुपए अपने यहाँ पर कर दिए गए हैं। और एक्सीलेंट सेंटर में अगर बात करें, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तो आम का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो बांसवाड़ा में, और किन्नू का जो है वो गंगानगर में, और अलवर का जो है वो प्याज में, और सब्जियों के लिए जो है
प्याज एवं सब्जियों के लिए अलवर में। इनमें याद करने में ज्यादा समस्या इसलिए नहीं है कि प्याज का उत्पादन अलवर में ही होता है और मौसमी माल्टा और किन्नू का उत्पादन गंगानगर में ही होता है और आम के पापड़ बांसवाड़ा के ही प्रसिद्ध हैं, तो वैसे ही ये याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। आम के पापड़ कहाँ के हैं? बांसवाड़ा के। मौसमी माल्टा किन्नू कहाँ का है? गंगानगर का। और यहाँ पर प्याज और सब्जियों के लिए कहाँ का है? अलवर का। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लिख लो आप, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्याज अलवर, सब्जी अलवर, किन्नू गंगानगर और आम बांसवाड़ा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्याज कहां पर है? अलवर में। सब्जी अलवर में, किन्नू गंगानगर में और